बड़ी खबर आ रही है सतना से। बताया जा रहा है कि यहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया और विवाद झड़प तक पहुंच गई, हाथापाई तक मामला पहुंच गया। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, शराब बांटने के आरोप के बाद यह हंगामा शुरू हुआ और हंगामे की जानकारी सतना से आ रही है। जमकर मारपीट हुई, गाड़ियों में तोड़ फोड़ तक की गई। अंशिका, एक बड़ा मामला, हालांकि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। बीजेपी प्रत्याशी के भाई समेत कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं और इसी के साथ शराब बांटने के आरोप के बाद यह हंगामा हुआ। बीते दिन भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी और इसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस की तरफ से जो नेता है, उनकी बाइक में आग लगाने का आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर मामला दूसरा ही सामने आ रहा है, अलग जगह से जो मामला सामने आया है। अब फिलहाल देखिए, क्योंकि आज चुनाव है तो ऐसी खबरें तो आती रहेंगी, लेकिन बिल्कुल भी वोटर्स को डरना नहीं है, बल्कि जाकर मतदान करना है। शराब बांटने के आरोप के बाद ये पूरा हंगामा हालांकि शुरू हुआ, लेकिन अब क्योंकि वहां पर पुलिस भी मौजूद है, इस पूरे मामले को शांत कराया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी के भाई समेत कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। मौके पर तनाव की स्थिति बनी है, लेकिन इसे भी कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो पूरा बवाल शुरू हुआ था शराब बांटने के आरोप लगने के बाद। दरअसल शराब बांटने का आरोप लगा और उसके बाद बवाल शुरू हुआ। आरोप यह है कि लोगों को शराब बांटी जा रही है, कार्यकर्ताओं को शराब पिलाई जा रही है, जो कि चुनाव के दौरान पूरी तरह से निषेध है। चुनाव को प्रभावित करने की ये गतिविधि के दायरे में आता है और चुनाव आयोग की तरफ से नियम है, इस तरह का कोई भी कृत्य यदि कोई करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन तक हो सकता है। हालांकि आरोप लगाया गया और उसके बाद बवाल शुरू हुआ। स्थिति अब नियंत्रण में है। आप उन बच्चों की सुरक्षा कीजिए। तो टीआई वहां पे नहीं गए। टीआई जब तक पहुंचे तब तक विवाद इतना ज्यादा हो रहा था, 2 लोगों के सर फट चुके थे, हाथ टूट चुका था, हाथ फ्रैक्चर था, उनको लात घूंसों से मार रहे थे। और ये जब मैं वहां पे गया, उन लड़कों को लेके थाने पे आया, अभी तक एफआईआर नहीं की। अब बड़े मुश्किल से एफआईआर के लिए तैयार हुए। लेकिन जिस तरीके से जिन पुलिस अधिकारियों के भरोसे ये चुनाव हो रहा है, उनकी शिकायत 3 तारीख को मैंने की थी, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, निर्वाचन आयोग द्वारा, न कलेक्टर द्वारा, न एसपी द्वारा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, क्या है स्थिति इस वक्त? शिवेंद्र, माफ कीजिएगा, शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी। शिवेंद्र, ये बवाल शुरू हुआ था, क्या स्थिति है फिलहाल अभी? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और इसी तारतम्य में पूरी रात बवाल होता रहा। और सतना के जो वार्ड नंबर 12 है, बतकर बस्ती में शराब बांटने की शिकायत पर पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की और इस मारपीट में सांसद जो बीजेपी के सतना विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनके बड़े भाई गुलाब सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, साथ में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और जो कांग्रेस समर्थक है उनके साथ में मारपीट की है, उसमें भी 4 लोग घायल हुए हैं। जो सतना के कांग्रेस विधायक हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। पूरी रात हंगामा चलता रहा और अब पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हुई है। अब मामला शांत हुआ है और अब सब लोग वोटिंग करने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और स्थिति ये नियंत्रण में हो गई, ये एक बहुत अच्छी बात है और लोगों के लिए किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। ठीक है, राजनीतिक दल के लोगों का इस तरह से एक्साइटेड होना या ओवर एक्साइटेड होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक माना जा सकता है, क्योंकि 5 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और सभी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को जो भी हाथ में लेगा वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो लगातार इस पूरे मेगा कवरेज में इस तरह की जो छिटपुट घटनाएं, उस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। और वासु भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, सुशील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पवन पटेल के पास चलेंगे, क्योंकि पवन, आप पिंक बूथ पर है, जैसा कि वासु ने बताया, वहां पर एक मॉडल बूथ बनाए गए हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। पिंक बूथ पर क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि जब माताएं बहनें आती हैं तो छोटे बच्चे भी कई बार उनके साथ आते हैं, उनको वहां पर बिजी रखने के लिए, ताकि वो ठीक तरीके से अपना वोट कास्ट कर सकें। क्या व्यवस्था अलग से कुछ की गई है, या फिर आगे जो माताएं आएंगी या बच्चियां आएंगी या वोट करने के लिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके लिए अलग से कोई सेल्फी जोन या इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर?
बूथ को ही आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि बच्चों के साथ युवा भी इस पोलिंग बूथ पर जब पहुंचे तो उन्हें एक नया एहसास हो, एक अलग एहसास हो कि पहली बार वोट करने पर कैसी फीलिंग आती है। उस फीलिंग के साथ में वो अपने सेल्फी पॉइंट्स यानी पूरे पोलिंग बूथ को अगर देखा जाए तो सभी तरफ जो है डेकोरेशन ऐसा किया गया है कि कहीं भी खड़े होकर के मतदाता जो है, युवा वोटर्स जो हैं, वो सेल्फी ले सकते हैं और उसके साथ ही साथ वो इस पल को मेमोरेबल पल बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर जब वो पोस्ट करेंगे तो उस पर उन्हें अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी मिलेंगी। दूसरी खास बात यह है कि जबलपुर में जिला प्रशासन के साथ साथ होटल संचालक, सिनेमा हॉल संचालक और दवा दुकानों ने भी मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए तमाम प्रयास किए हैं। छूट देने की बात की है, खरीदारी करने पर, होटल्स में जाने पर या फिल्म देखने पर उन्हें 10 से 15% की छूट भी मिलेगी। तो ऐसे तमाम प्रयास हैं जो जिला प्रशासन के साथ साथ शहर की तमाम संस्थाओं ने भी किए हैं। ज्यादा से ज्यादा महिला और युवा मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करें, इसके लिए भी शासन प्रशासन पूरे समय लगातार प्रयास करता रहा है, प्रचार प्रसार करता रहा है और लोगों को प्रेरित करता रहा है कि मतदान करें अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के बेहतर। बिल्कुल, देखिए मतदान बहुत जरूरी है और ये अधिकार है हर किसी का, हर किसी को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे साथ सुशील भी जुड़े हैं। सुशील, बात करें अगर ग्वालियर की, तो क्या कोई बड़ा चेहरा सुबह सुबह ही पहले मतदान करने के लिए पहुंचने वाला है? कोई ऐसी जानकारी मिल रही है, कोई नेता? देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में सबसे पहले सुबह 8:30 बजे के करीब ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर शिक्षा नगर में जहां मतदान केंद्र है वहां मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। संभवतः सबसे पहला जो वोट होगा राजनीतिज्ञों की तरफ से वो प्रद्युमन सिंह तोमर का ही होगा, जो करीब 8:30 बजे का उनका वक्त है वहां मतदान करने का। और इसके अलावा सुबह 10:30 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट करेंगे। पूर्व विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी माया सिंह सुबह 9 बजे एमआई शिशु मंदिर में वोट करेगी। इसके साथ ही जो अलग अलग राजनेता है उनके समय सुबह 9 बजे के बाद से शुरू होता है, तो दोपहर 12-1 बजे तक जो अपनी व्यवस्था और शेड्यूल के तहत आएंगे वो वोट करेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर के जो मॉडल ये मतदान केंद्र है, इसमें एक अच्छी व्यवस्था इस बार ये भी देखने के लिए मिली है कि जो भी मतदाता आएंगे उन मतदाताओं को किसी तरह की अव्यवस्था ना हो वोटिंग करने के लिए। उसके लिए यहाँ पूरा एक चार्ट भी दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और मॉडल मतदान केंद्र पे, जहां सब प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह है, ताकि जो मतदाता ऐसे हैं जो कम शिक्षित है या जिनको परेशानियां होती है वो इन चार्ट के जरिए भी जो है अपने मनपसंद उम्मीदवार को देख सकते हैं और वोट करने में किसी तरह बिल्कुल एकदम से ईवीएम पर जाकर सुशील जो एक थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है वो यहां पर नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से ये एक अच्छी पहल है और नए नए प्रयास अंशिका होते रहते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जिससे कि अधिक से अधिक मतदान हो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और अब रायपुर चलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 70 विधानसभा सीटों पर यहां मतदान होना है। रायपुर में युगल तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। युगल, क्या है आज की ताजा तस्वीरें? कितने बजे से मॉक पोल होना है? आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं और क्या है डिटेल्स हमारे दर्शकों के लिए जो अब से कुछ ही देर में वोट के लिए जाने वाले हैं? देखिए आशीष, मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए अब हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रायपुर में। यहाँ पर 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद 6:30 बजे जो मॉक पोल है वो किया जाएगा और ये पूरी तैयारियां हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए लगभग 2500 जो मतदाता है वो यहाँ पर आएंगे। 4 अलग अलग मतदान केंद्र है वो बनाया गया है और यहाँ पर पूरी मॉक पोल की तैयारियां हैं वो कर ली गई है। और आप देखिए पीठासीन अधिकारी हैं, तमाम है एजेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं। हम बात करेंगे कि सर बताएंगे कि किस तरह की पूरी तैयारियां की गई है वोटिंग को लेकर। सर पूरी तरह तैयारी है, हम लोग भी तैयार बैठे हैं यहाँ पे। बस मॉक पोल शुरू होगी थोड़ी देर में, उसके बाद 8 बजे से पोलिंग। कितने मतदाता हैं? कोई अव्यवस्था ना हो क्या, इसकी भी व्यवस्था की गई है? सर हमारे बूथ में 750 मतदाताओं की लिस्ट है हमको मिली है, उसमें से पूरी व्यवस्था है और गार्ड भी मिली है उस हिसाब से। सबसे खास बात यह है कि लगभग 700 संगवारी बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं ने कमाल संभाल रखी है। क्या इससे पहले आप और भी निर्वाचन में ड्यूटी लगी थी आपकी? हाँ, ड्यूटी लगी थी। मतदान अधिकारी 2 के रूप में भी कार्य कर चुकी हूँ, 3 के रूप में, पद पीठासीन के रूप में अभी पहली बार कार्य कर रही हूँ। किस तरह की तैयारियां हैं कि ताकि कोई मतदाताओं की कोई परेशानी ना हो?
हाँ, सभी के लिए आने जाने की व्यवस्था है और सभी हमारे सर लोग अपनी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। मापपोल की इंतजार कर रहे हैं, एजेंट लोग की इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां हैं। इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पूरी तैयारियां की गई हैं आप लोग की ओर से? 100% सर, बहुत अच्छी तैयारी किए गए हैं। हमारे बूथ में 750 मतदाता हैं। हमने सभी प्रकार की भारत निर्वाचन आयोग की संबंधित जो निर्देशिका है बाहर चस्पा कर दिए हैं और पूरी तैयार मतदान प्रारंभ करने के लिए पूरी तैयारी मॉक पोल के लिए रेडी हैं। मॉक पोल के लिए रेडी है वर्तमान में। जी देखिए, 6:30 बजे मॉक पोल होगा, लेकिन अभी चूंकि एजेंट हैं वो आए नहीं हैं, तो ऐसे में 6:45 बजे यहाँ पर मॉक पोल होगा। और एक एक करके मैं दिखाना चाहूंगा कि वोटिंग का समय क्या रखा गया है? युगल केंद्र है, सुरक्षा के आधिकारिक जो समय है वोटिंग का वो कितने बजे? यहाँ पर बिंद्रा नवागढ़, जी बिंद्रा नवागढ़ एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, वहां के 9 मतदान केंद्र है जहां पर 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। शेष पूरे प्रदेश के 70 जो विधानसभा है वहां पर 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। शांतिपूर्ण लगभग 92,000 मतदान अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी है और लगाई गई है। 80,000 से अधिक फोर्स है, उन्हें डिप्लॉय किया गया है। पुलिस फोर्स भी है, सेंट्रल फोर्स भी है, तो तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं ताकि किसी तरह के अव्यवस्था ना हो। और कोई भी अगर मतदान केंद्रों पर उपद्रव हुड़दंग मचाता है तो अलग से जो पेट्रोलिंग टीम है वो आएगी। 90 पेट्रोलिंग टीम की व्यवस्था की गई है राजधानी रायपुर के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। किसी तरह के अप्रिय घटना को निपटने के लिए पूरी तरह से हमारी जो सेना के जवान हैं, हमारे जो फोर्स है पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम किए गए। युगल, फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे बहुत सारे यहाँ पर आने वाले, क्योंकि 750 आप बता रहे मतदाता, हालांकि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या इनमें कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हो सकते हैं? और लोगों को आकर्षित करने के लिए बूथ्स पर क्या कुछ अलग प्रयास भी दिखाई दे रहे हैं आज, या फिर सामान्य रूप से रहेगी सारी मत प्रक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 6 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 18 से 35 साल के जो वोटर हैं उनकी संख्या प्रदेश में काफी अधिक है। लगभग 17 से 18 लाख ये वोटर हैं वो बताए जा रहे हैं। अलग अलग नवाचार किए गए हैं, 700 संगवारी बूथ बनाए गए हैं। खास करके इन संगवारी बूथों की कमान है महिलाओं ने संभाल रखी है और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो इसकी व्यापक व्यवस्था की गई है। पेयजल की व्यवस्था से लेकर के तमाम व्यवस्था है। और यहाँ पर अगर किसी के तरह की कोई दिक्कत अगर मतदान केंद्र पर है तो बाकायदा उनको अधिकारी गाइड करेंगे और किन मतदान केंद्रों पर जाना है। 12 अलग अलग परिचय पत्र होंगे जिसके माध्यम से वो आएंगे और यहाँ पर मतदान कर सकेंगे। समझा जा सकता है कि यहाँ पर इंतजाम काफी टाइट है और थोड़ा इंतजार और करना होगा जब वोटर्स यहां पर पहुंचेंगे और वोट डालेंगे। आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? यहां पर क्या इंतजाम है वोटरों को लेकर या कोई बड़े चेहरे को लेकर कोई जानकारी मिल रही है? कब तक पहुंचेंगे यहां पर? जी बिल्कुल, हम सरगुजा क्षेत्र में हैं और यहाँ अंबिकापुर का जो आदर्श मतदान केंद्र है वहां पर खड़े हैं। सारी तैयारियां हो सकती है। हमारे पीछे देखिए मतदान केंद्र को किस तरीके से सजाया गया है, एक आदर्श मतदान का रूप दिया गया है। अंदर में कर्मचारी तैनात हैं, वहां पर व्यवस्था की जा रही है। करीब 8 बजे मतदान यहाँ पर शुरू होगा। यहाँ पर टीएस सिंहदेव मतदान के लिए आएंगे। बताया जा रहा है करीब 9 से 10 बजे वो मतदान के लिए आ सकते हैं। इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सही तरीके से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही तरीके से मतदान हो सके। जी लेकिन आकाश, अभी की जो स्थितियां हैं, कितने बजे तक मॉक पोल होगा, कितने बजे तक फर्स्ट वोटिंग होगी, व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या कह रहे हैं वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो तैनाती में है? जी, जिस तरीके से भी प्रशासन के अधिकारी से हमारी बात हुई, मॉक ड्रिल अंदर में शुरू हो चुकी है। कर्मचारी व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। करीब 7:30 से 7:45 बजे तक मॉक ड्रिल की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी और 8 बजे मतदान शुरू कर दिया जाएगा। कुछ मतदाता हैं जो हमारे आसपास हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं और मतदान के लिए पहले से ही, ताकि लाइन लगाना ना पड़े, मतदान की प्रक्रियाएं समय पे शुरू हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है।
बिल्कुल, और ये जरूरी भी है चूंकि अंबिकापुर की जिस सीट पर आप हैं, आप बता रहे हैं कि आदर्श मतदान केंद्र है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स को यहां पर अट्रैक्ट करने के लिए या लुभाने के लिए कोई आकर्षक इंतजाम यहां पर अलग से? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर को लुभाने और आकर्षित करने के लिए प्रशासन इससे पहले भी जागरूकता अभियान चलाया था। आप देखेंगे कि प्रथम चरण का जो मतदान हुआ था वहां पर सेल्फी जोन बनाए गए थे। फर्स्ट टाइम वोटर के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। प्रशासन उनको बता रहा था, उनका फीडबैक ले रहा था। इसी तरीके से कुछ व्यवस्थाएं दूसरे चरण के चुनाव में भी की गई है। आदर्श मतदान केंद्र इसलिए जी आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या इंतजाम है, लेकिन सुशील, ग्वालियर में फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए किस तरीके से व्यवस्था है? चंबल अंचल में भी अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम जो वोटर रहेंगे उन वोटरों के लिए अलग अलग जो मतदान केंद्र है वहां सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मॉडल केंद्र है उन पर सेल्फी पॉइंट है ही है, जहां पहली बार जो मतदाता आएंगे वो वोट डालने के साथ ही मतदान केंद्र पर सेल्फी लेंगे और उस सेल्फी को अपने एक यादगार के तौर पर, क्योंकि पहला वोट जो होता है जीवन का वो एक बड़ा क्षण होता है युवाओं के लिए। तो इस बार भी अगर देखें तो ग्वालियर जिले की अगर बात करें तो करीब 18,000 के आसपास ऐसे मतदाता हैं कि जो पहली बार वोट करेंगे। तो निश्चित तौर पर सभी जो मॉडल मतदान केंद्र, इसके अलावा जो दूसरे मतदान केंद्र वहां पर व्यवस्था आपकी भी अगर वोटर से बात हो तो उन्हें वो नंबर शेयर जरूर कीजिएगा। यहां पर जो हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि वो अपना नंबर, इस नंबर पर अपनी सेल्फी भेजना ना भूलें। उनकी जो ये याद है उस याद को हम और यादगार बना देंगे। जब न्यूज 18 की स्क्रीन पर उनकी तस्वीर चलेगी तो स्वाभाविक रूप से जो जुड़ाव है वो और ज्यादा महसूस करेंगे। वो अपनों को अपने बारे में बता सकेंगे कि उनकी टीवी पर आने का जो ये मौका उन्हें मिल रहा है, न्यूज 18 लगातार ये मौका हर वोटर को दे रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए ये और यादगार पल होगा। वासु, एक अच्छा प्रयास यहां पर है, लगातार इस पर भी हम बातचीत करें। रायपुर से हमारे सहयोगी युगल भी जुड़े हुए हैं। युगल, एक कोशिश न्यूज 18 की भी कि लोगों को जोड़ा जा सके, और इसके लिए जो प्रयास है वो न्यूज 18 का ये प्रयास, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था सिर्फ 20 सीटों पर मतदान हुए थे, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी तस्वीरें भेजी थी और न्यूज 18 ने वो चलाई थी। न्यूज 18 इलेक्शन मतलब न्यूज 18, और जिस तरह के इलेक्शन की जो मेगा कवरेज है न्यूज 18 करता है, खास करके कुछ जो मतदान केंद्र है वहां पर पोलिंग है, वो मॉक पोल है, वो शुरू हो चुकी है। तो उसकी तस्वीर भी हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे तमाम दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉक पोलिंग है वो की जा रही है। यहाँ पर जो एजेंट है तमाम मौजूद हैं और मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर एजेंट्स हैं वो भी आ चुके हैं, पूरी जो फॉर्मेलिटीज है वो निभाई जा रही है। सर, मॉक पोलिंग की जा रही है, किस तरह की तैयारी आप लोगों की इस पर्व को लेकर? बिल्कुल युगल, बात करिए लोगों से। है और सारी तैयारी हो चुकी है, मॉक पोल चालू हो गया है। 8 बजे से हम लोग पूरी मतदान प्रारंभ कर देंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम जो एजेंट्स हैं अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और एक मतदान जो केंद्र है वहाँ पर मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जा रही है। और जिस तरह से यहाँ पर तैयारी है, लोग काफी उत्साहित है, काफी लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आएंगे। चूंकि इससे पहले 70 विधानसभा क्षेत्रों में अभी जो है मतदान होना है और इससे पहले 20 मतदान जो है 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो अपने नेता को चुनने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। और सुबह से ही मतदाता हैं वो आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि पहले वोटिंग करें, उसके बाद अपने दैनिक दिनचर्या के जो कामकाज है उसको निपटाएं। जी बिल्कुल, ये पहले मतदान फिर जलपान, ये जो एक आदर्श स्थिति होती है एक मतदाता की। चूंकि अंशिका, ये ज्यादातर जब मतदाता या मताधिकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और मेरा निजी इसमें मानना यह है कि ये मत कर्तव्य है, मताधिकार से ज्यादा ये मत कर्तव्य आपका है कि आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुने, उसके बारे में जानकारी लेकर जो आपके क्षेत्र के विकास के बारे में ज्यादा सजगता से सोचता है। और अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके पास वो मौका नहीं होगा सवाल पूछने का कि आप अपने क्षेत्र में विकास अगर नहीं होता देख रहे हैं तो किससे सवाल करेंगे और कैसे सवाल करेंगे। क्योंकि आपने अपना ही कर्तव्य अगर पूरा नहीं किया तो स्वाभाविक है फिर आप उस जनप्रतिनिधि से सवाल करने के हकदार नहीं है।
बिल्कुल आशीष, और ऐसे में हर किसी का ये अधिकार है। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आप जबलपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई है? क्या यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हुए हैं? क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल अंशिका, जबलपुर में महज अब 17 सेकंड बचे हैं, जब इसके बाद से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तक भीड़ तो नहीं आई है, लेकिन लोगों का आना यहाँ शुरू हो गया है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये कुछ लोग हैं जो वोट करने के लिए आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि उनसे भी बात करें। सर, एक सेकंड, यदि यहाँ पर वोटिंग के लिए जो है तमाम प्रयास किए गए हैं और तमाम तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया है। सर, वोट करने आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं मतदान दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये लोकतंत्र का महापर्व है और जहां तक बूथ की व्यवस्थाएं हैं, ये उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हैं। बहुत अच्छे परिवेश में हम लोगों को मतदान करने मिल रहा है। सर, सबसे पहले आए हैं, कोई खास वजह क्या? एक उत्सुकता रहती है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह अच्छे परिवेश में हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते हैं। आपके बेटे भी आए? जी जी। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? नहीं, वो दूसरी बार वोट कर रहे हैं। तो ये मतदाता हैं जो सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, यानी आदर्श मतदान केंद्र में आदर्श मतदाता अगर इन्हें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले वोट करने पहुंचे हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सबसे पहला काम आज उनका यही है कि वो पहले वोट करेंगे, उसके बाद में बाकी काम करेंगे। तो इसी तरह और ऐसे लोग देखिए मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं अंशिका। ऐसे लोग जब आप वोट करने के लिए जाते हैं और वहां पर एक जो भावना की, जो फीलिंग की उन्होंने बात की, एक अच्छे माहौल में सुबह उठकर आप तैयार होकर जब जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो वो जो, और उन्होंने सही शब्द का इस्तेमाल किया, कर्तव्य का जो पालन है वो करना जरूरी है। ये कर्तव्य है, आपका अधिकार तो है ही, अधिकार से अधिक ये कर्तव्य। आप अपने पोलिंग बूथ पर जाएं, पहले मतदान फिर जलपान, और वो भावना, जो वो एक फीलिंग आपको आएगी जब उस वक्त आप ईवीएम का बटन दबाएंगे और वो बीप की आवाज और फिर वीवीपैट से जो पर्ची निकल, ये सारी जो प्रक्रिया है आपको सिस्टम से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। सुशील भी हमारे सहयोगी हैं, युगल भी हमारे सहयोगी, आकाश लगातार भी नहीं जागे हैं। हेलो, सो गए थे 10 बजे। हेलो, 6 1 2 3 देखिए बवाल कटा है। राजन जी देखिए, ओके सर, ओके सर, आकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आकाश तक आवाज नहीं जा रही है और उनके पास चलेंगे। फिलहाल युगल के पास चलते, रायपुर में इस वक्त मौजूद हैं। युगल, ये बहुत जरूरी है कि लोगों को ये अधिकार से अधिक कर्तव्य प्रतीत हो और वो सिस्टम से जुड़ाव महसूस कर सकें, जो कि आज के दिन ज्यादातर लोग वोट डालने के बाद करते हैं। जी बिल्कुल आशीष, आप सही कर रहे हैं। लोग एक वोट और अव्यवस्थाओं से आप कर सकते हैं चोट। ये कहा जाता है कि जिस तरह से मतदान कितना जरूरी है और कितना अहम है इस लोकतंत्र के पर्व पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मॉक पोलिंग की व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है, प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है और पूरे तरह से हमारे जो मतदान अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं, सभी जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा विकसित राज्य है और यहाँ लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाता है वो जागरूकता अभियान चलाया गया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये बताता है कि जो 20 विधानसभाओं में जो वोटिंग हुई है उनकी जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से संपन्न हुई और 1.5% 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 1.5% वो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो ये साफ बताता है कि मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, मतदाता खुद आ रहे हैं और स्वतः वोट कर रहे हैं। दूर दराज है, ग्रामीण अंचल है, वनांचल क्षेत्र है, सुदूर वनांचल क्षेत्रों पर भी वोटों का प्रतिशत है वो काफी बढ़ा है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी जब 2023 विधानसभा चुनाव की जो प्रक्रिया संपन्न होगी तो ऐसे में मतदाताओं की प्रतिशत है वो बिल्कुल बढ़ेगी। तो यही कयास है, यही उम्मीद है कि लोग अपने राज्य को गढ़ने के लिए, अपने विकास के लिए बिल्कुल मतदान करेंगे। और न्यूज 18 पहले भी अपील करता रहा है कि आपने पहले चरण में भी
पहले चरण की मत प्रक्रिया को भी आपने कवर किया, हालांकि इससे पहले कई चुनाव आप कवर कर चुके हैं, अच्छा लंबा अनुभव आपका है, लेकिन इस बार के 2023 के विधानसभा चुनाव में जब आप गए थे पहले चरण के मतदान को कवर करने के लिए, जहां पर कहा जाता है कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, और अब पहले चरण के जो तैयारियां थी और ये दूसरे चरण में जो 70 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां से और यहां में कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं? देखिए आशीष, मैदानी इलाका है और अभी के जो चुनाव हो रहे हैं वो मैदानी इलाका में है, तो इस लिहाज से तो नहीं है, लेकिन 1292 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफी सेंसिटिव हैं और वहां पर विशेष तौर की व्यवस्था की गई है। 9 ऐसे विधानसभा के जो क्षेत्र हैं, मतदान केंद्र है, जहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है। युगल, दोबारा से आपके पास आएंगे। ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, आप इस वक्त किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? यहां क्या इंतजाम किए गए हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये पैतृक गांव है, यहाँ पर मतदान करने के लिए वो आएंगे। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको वो मतदान केंद्र दिखाएं। और कल रात को भी हमने ये तस्वीर यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई थी। न्यूज 18 ने बताया था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो वोट डालने के लिए जाएंगे। अगर बात करें तो पूरे 70 विधानसभा में आज दूसरे चरण की वोटिंग होगी और कई जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जाहिर तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो निर्वाचन केंद्र का नाम जो है वो क्रमांक 62 है, पाटन के अंतर्गत आता है, और ये एक स्कूल है जहां पर ये मतदान केंद्र बनाया गया है। चूंकि वीवीआईपी मतदान केंद्र है, सिक्योरिटी को लेकर खासतौर पे बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि करीबन 11 बजे मुख्यमंत्री यहां पर मतदान करने के लिए आ सकते हैं। एक टेंटेटिव टाइम जो है वो बताया जा रहा है। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो चूंकि अभी शुरू नहीं हुआ है मतदान, और ऐसे में अभी शुरुआती तैयारियां ही जो है वो यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। दुर्ग संभाग की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो खिलाफ उनके भतीजे विजय बघेल खड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पे चाचा और भतीजे जो है वो एक दूसरे के सामने हैं। और इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रेम प्रकाश पांडे जो है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देवेंद्र यादव जो है वो दुर्ग से खड़े हुए हैं। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, अनिला भेड़िया, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ से दुर्ग संभाग में जो है उनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो सभी को मतदान के लिए कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर खासतौर पे बात करें तो व्यवस्था एक और ममता आपसे एक सवाल और रहेगा। यही सवाल मैंने युगल से भी किया था और वो ज्यादा बदलाव की बात कह नहीं रहे, लेकिन आपने पहले चरण में भी कई सीटों पर, कई बूथ पर जाकर महिलाओं से बात की, ग्रामीण अंचल की महिलाएं जिनकी स्थिति ऐसी भी, उन्हें लेकिन वोट के प्रति वो जागरूक थी। पैरों में चप्पल नहीं है लेकिन कई किलोमीटर पैदल चलकर वो वोट करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इस बार कितना बदलाव अभी व्यवस्थाओं में आप देख रही है, जो पहले चरण का मतदान हुआ और इस दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों में कितना बदलाव है ममता? बिल्कुल, देखिए जो पैरों में चप्पल नहीं है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी सुकमा, कोंटा इंटीरियर इलाकों पे, और वहां पर भी महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर लाइन लगाकर खड़ी हुई थी। वोट के लिए उनकी एक अलग तरह की उत्सुकता दिखाई दे रही थी। यहाँ पर जो कि 8 बजे से मतदान होने वाला है, तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जरूर है कि लोगों की उत्सुकता जो है अभी से देखी जा सकती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी गाँव के आसपास जो है वो लोग आपको इस तरीके से एक्टिव जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह तो लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, यानी कि लोग पहुंचने शुरू हो गए। युगल आपके पास आएंगे, वहां की कुछ तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर अब लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं और 4 यहाँ पर मतदान केंद्र है, और यहाँ पर देखिए फिर से अलग अलग जो मतदान केंद्र है वहां पर मॉक पोलिंग है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सर, कितने मतदाता हैं आप इस पोलिंग पे? इसमें सर 22 है सर जी। अच्छा, मतदाता 742 है सर। हाँ जी। और किस तरह की पूरी प्रक्रिया है, मॉक पोलिंग हो रही है? मैं बात करता हूं, सर बताएंगे कितने मतदाता हैं और मॉक पोलिंग की जा रही है क्या? सात कुल यहाँ ये 82 बूथ नंबर है, भाग संख्या, इसमें कुल जो है 742 मतदाता हैं। और ये मॉक पोल की जो प्रक्रिया है 6:45 बजे एजेंट के आने पर शुरू की गई है। और इसमें हम सभी प्रत्याशी, जितने भी खड़े कैंडिडेट है प्रत्याशी, उनके हर मतलब प्रत्याशी को 2-2 मत दे करके और उसके बाद उसकी गिनती करेंगे, और गिनती करने के बाद
उसकी सारी प्रक्रियाओं को बता करके निष्पक्ष जो चुनाव किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा उसको किया जाता है। ये प्रक्रिया इसीलिए अपनाई जाती है ताकि किसी तरह कोई एजेंट को, प्रत्याशी को संशय ना हो। जी, ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है कि सामने देख सके कि हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसके लिए वीवीपैट मशीन रखा गया है, उसमें पर्ची उसका छाप निशान दिखता है और दिखने के बाद उसको किया जाता है। उसके बाद इसकी काउंटिंग भी की जाएगी कि इस प्रत्याशी को कुल कितने मत पड़े हैं और उसके बाद उसकी मतलब पर्चियों की गिनती भी की जाती है और गिनती करने के बाद उसे सुरक्षित रखा जाता है। अगर कोई एजेंट को डाउट हो, कोई तरह की परेशानी हो तो क्या वो क्लियर कर सकते? हाँ, इसी समय वो एजेंट को क्लियर किया जाता है कि ताकि वो सामने वाले मतदाताओं को उस बात की अवगत करा सकें और उससे पूरी क्लियरिटी की जाती है। देखिए, पूरी मॉक पोलिंग की प्रक्रिया है की जा रही है। प्रदेश भर के लगभग 18,500 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन सभी में समय रखा गया था 6:30 से 6:45 बजे तक मॉक पोलिंग है वो किया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया है वो निभाई जा रही है। 92,000 से अधिक मतदान जो कर्मी हैं वो लगाए गए हैं और इसके अलावा लगभग 80,000 सुरक्षा बल के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी तैनाती की गई है। 1,996 जो सेक्टर जो प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति की गई है ताकि मतदान प्रक्रिया है वो तत्काल है संपन्न कराया जा सके। किसी तरह की अगर कोई दुविधा हो, कोई शंका हो या फिर किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो तत्काल पेट्रोलिंग टीम है वो यहां पर पहुंचेंगी और तमाम जो समस्या का है उनका समाधान किया जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व इसे कहा जा सकता है और इस पे बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, महापर्व है और इसमें हर किसी को भाग लेने की बात की जा रही है और साथ ही यही कह रहे कि लगातार ये महा कवरेज जारी है। एक एक सीट की क्या तस्वीर है आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। बिल्कुल, और अर्शिका ने जैसा कहा ग्राउंड जीरो से सारी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। राजधानी हो या संस्कार धानी, पहले करें वोट फिर खाएं कुछ दाना पानी, ये ध्यान में अगर आप अपने रख के चलेंगे तो न सिर्फ आप अपना कर्तव्य निभाएंगे बल्कि उन कैंडिडेट्स का चयन करने में आपको वो एहसास, वो सिस्टम के साथ जुड़ाव भी महसूस होगा जिससे कि वोट करने के बाद वो सवाल करने का दम पैदा होता है, वो जज्बा पैदा होता है कि अपने सिस्टम को हमें दुरुस्त कैसे रखना है। और वो आज का दिन है और आज के दिन बिल्कुल मत चूकिएगा क्योंकि अगले 5 साल आपको सवाल करने का हक चला जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।